हेलो एवरीवन, वेलकम टू अरा 24/7। मेरा नाम है दीक्षा, मैं हूं आपकी लीगल मेंटोर। कैसे हैं आप लोग? तो एक और नई वैकेंसी के साथ मैं आज आपके सामने खड़ी हूं और ये वैकेंसी बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी है क्योंकि ये सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ऑफिस की तरफ से ये वैकेंसी निकाली गई है। SFIO की तरफ से ये वैकेंसी निकाली गई है फॉर ऑल दी लीगल एस्पिरेंट्स एंड ऑल्सो फाइनेंस की भी यहाँ पर हमें कुछ वैकेंसीज देखने को मिल रही है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए बात करते हैं कि कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन लोग एलिजिबल हैं और क्या क्राइटेरिया है इसके लिए। तो पीछे जैसा आप देख सकते हैं कि जो इनका ऑफिशियल पेज है वो मैंने ओपन कर रखा है। देखो, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की ये पोस्ट है, लेकिन पोस्ट बहुत ही अच्छी है और बहुत सारी पोस्ट है और अलग अलग तरीके की पोस्ट यहां पर निकाली गई है। तो अगर आप एक लॉ एस्पिरेंट हैं, आपने लॉ कर रखा है, आप फाइनेंस एस्पिरेंट भी अगर आप हैं, तब भी ये वीडियो, ये सेशन आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। तो जितने भी बच्चे हैं सारे जुड़ जाएं। देखिए, यहाँ पे हमें होम पेज पे आप जाओगे, वहीं पे हमें दे रखा है एंगेजमेंट ऑफ कंसल्टेंट्स इन SFIO ऑन शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। तो यहाँ पर आपको जो फाइल है वो मिल जाएगी। इस फाइल में हमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज दे रखी हैं, सारी चीजें दे रखी हैं। लॉ की वैकेंसीज है, दो अलग अलग तरीके से यहाँ पर हमें वैकेंसी देखने को मिल रही है। एक है हमारा जूनियर कंसल्टेंट की वैकेंसी और एक है हमारा यंग प्रोफेशनल की वैकेंसी। ठीक है, तो जूनियर कंसल्टेंट की 11 वैकेंसीज है और यंग प्रोफेशनल की 17 वैकेंसीज है। टोटल आपका 28 वैकेंसीज निकाली गई हैं। वहीं पे अगर हम बात करते हैं फाइनेंस एनालिसिस की, तो 22 वैकेंसीज है जूनियर कंसल्टेंट की, 15 वैकेंसीज है यंग प्रोफेशनल की, 37 वैकेंसीज हैं। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करते हैं तो जूनियर कंसल्टेंट की 4 है, यंग प्रोफेशनल की 1 नहीं है, टोटल 4 वैकेंसी है। और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज अगर हम बात करें तो 69 वैकेंसीज निकाली गई हैं, जिसमें कि 28 वैकेंसीज हमारे लॉ वाले बच्चों के लिए है। और यहाँ पे जो आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग होगी वो भी देखिए बहुत अच्छी अच्छी जगह रख रखी है। चेन्नई है, दिल्ली है, हैदराबाद है, कोलकाता है और मुंबई है। तो 21 डेज हमें यहाँ पे दे रखा है कि जब ये हमारा नोटिफिकेशन पब्लिश हुआ है उसके 21 दिन के अंदर आपको ये फॉर्म फिलिंग करनी होगी। जून में इसका लास्ट डेट बन रहा है। देखो, यहाँ पे आपका दे भी रखा है, 13 तारीख से हमारा फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुका है। एंड डेट है हमारा 3 जून, 3 जून है लास्ट डेट। इसके पहले आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अब इसके बारे में हमें कहां दे रखा है, क्योंकि ये जो फाइल थी इसमें सिर्फ और सिर्फ एक शॉर्ट नोटिफिकेशन दे रखा था। अगर आपको इसके बारे में देखना है तो आपको यहां पर आना पड़ेगा। इस तरीके से आपको क्लिक करना है, अप्लाई यहां पर आपको करना है। अप्लाई नाउ का भी हमें दे रखा है, लास्ट डेट एंड टाइम सब पूरा दे रखा है। ठीक है, वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट जो अभी हमने दे रखा पढ़ा था वो दे रखा है। बाकी आपको एनेक्जर पे क्लिक करना है। बाकी की सारी डिटेल्स अगर हमें चाहिए तो हमें एनेक्जर पे क्लिक करना है। सबसे पहले लॉ की वैकेंसी देखिए दे रखा है, क्वालिफिकेशन एंड एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड। यंग प्रोफेशनल की जो सैलरी रहेगी वो 60,000 की रहेगी, विच इज अ वेरी गुड सैलरी फॉर पर मंथ। अगर हम पर मंथ के हिसाब से देखें, यहां पे आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है आप अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ 1 साल का एक्सपीरियंस यहां पर आपसे मांगा गया है। लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस 3 साल का है, 3 से 8 साल के बीच में अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, मतलब मिनिमम 3 साल मांगा है, 3 साल मांगा है, तो अगर आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है, 3 साल, 4 साल, 5 साल, तो फिर आप अप्लाई कर सकते हो जूनियर कंसल्टेंट के लिए, जिसकी सैलरी है 80,000 रुपीज, 80,000 रुपए सैलरी है इसकी। फाइनेंशियल एनालिस्ट की अगर हम बात करते हैं तो यंग प्रोफेशनल की वैकेंसी है हमारी, 1 साल का एक्सपीरियंस यहां पर चाहिए, 60,000 इज द सैलरी। सैलरी सेम ही है। जूनियर कंसल्टेंट में अगेन 3 से 8 साल का एक्सपीरियंस आपको चाहिए। अगर आप CA, CWA, MBA फाइनेंस आपके पास में है तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। 80,000 सैलरी है यहां पर। ठीक है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में देखिए हमें दे रखा है कि अगर आपके पास प्रोफेशनल्स हैविंग क्वालिफिकेशन ऑफ PhD और मास्टर डिग्री और MBA इन रेलेवेंट फील्ड और सब्जेक्ट, तो फिर आप अप्लाई कर सकते हो अगर आपके पास 3 से 8 साल का एक्सपीरियंस है। 80,000 यहां पर हमें भी दे रखा है, 80,000, 80,000 इज द सैलरी। ठीक है, पर मंथ की सैलरी है ये। तो ये सारी चीजें दे रखी हैं। बाकी बैकग्राउंड एंड ऑल हमें दे रखा है, ये इतना देखना नहीं है। कंसल्टेंट्स हैं, कंसल्टेंट्स इन द फील्ड ऑफ लॉ, आपका काम क्या क्या रहेगा, तो ड्राफ्टिंग एंड ऑल का ही मेजरली यहां पर काम रहता है। ड्राफ्ट करना है, कंप्लेंट्स, पिटिशंस, रिप्लाईज, रिजॉइंडर्स, एफिडेविट्स, ये सारा आपको करना होगा। असिस्टेंस, लीगल एडवाइस प्रोवाइड करना, यही सारा काम रहेगा। कोर्ट के सामने अपीयर करना
करना, यही सारा काम बेसिकली रहेगा। और जो यंग प्रोफेशनल है उनको बेसिक सपोर्ट, जो कंसल्टेंट्स रहेंगे उनको सपोर्ट प्रोवाइड करना, ठीक है। सपोर्ट मतलब ऐसे मेंटल सपोर्ट की बात नहीं हो रही है, ठीक है, कि हाँ हाँ बहुत अच्छा काम कर रहे हो, सपोर्ट मतलब लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड करना, ठीक है, ये सारा काम रहेगा बेसिकली। सो एलिजिबिलिटी आपने देख ली है। पीरियड ऑफ एंगेजमेंट देखो हमें दे रखा है ये 3 साल का आपका ये पीरियड रहेगा। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं 3 साल का पीरियड रहेगा जो कि फर्दर 2 साल के लिए एक्सटेंड हो सकता है, ठीक है। तो 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट आपका रहेगा जो कि फर्दर 2 साल के लिए एक्सटेंड हो सकता है, विच इज अगेन अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। चलिए, जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस है, ये तो आप लोग खुद से भी देख सकते हैं। एंड बाकी हमें अलाउंसेस वगैरह थोड़े बहुत दे रखे हैं। लीव एप्लीकेबल दे रखा है कि 8 लीव्स जो हैं वो आपको मिलेंगी, ठीक है। बाकी बेसिक चीजें हमें दे रखी हैं, है ना। तो अप्लाई कैसे करना है ये आपने देख ही लिया है। डायरेक्ट इंटरव्यू आई गेस यहाँ पे रहेगा, आज सच दे नहीं रखा है, बट ऐसे में डायरेक्ट इंटरव्यूज ही होते हैं, कोई एग्जाम आपका नहीं होता है, राइट। कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट जो भी होती है इसमें डायरेक्ट इंटरव्यूज ही रहते हैं। तो इस तरीके से हमारा डायरेक्ट इंटरव्यू रहेगा एंड उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। एट लास्ट अप्लाई कैसे करना है मैंने आपको पहले ही बताया था। यहाँ पर देखिए इस तरीके से यहाँ पर आपको क्लिक करना है एंड यहाँ पे सारी की सारी जो डिटेल्स हैं वो आपको फिल इन करनी है एंड देन आपको अप्लाई करना है। तो जितने भी बच्चे हैं उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 60,000 80,000 विल बी द सैलरी पर मंथ, तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। प्लस आप SFIU में काम करोगे विच इज अगेन बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी। सो जितने भी बच्चे एलिजिबल हैं प्लीज अप्लाई जरूर करिएगा। अगर आपके जान पहचान में कोई और एलिजिबल है उनके साथ भी ये वीडियो शेयर करना ना भूलें। एंड बाकी के जितने भी बच्चे हैं जो IBPS SO या फिर किसी और रेगुलेटरी बॉडीज एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए एक बहुत ही जरूरी सूचना है, कल से हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है IBPS स्पेशलिस्ट ऑफिसर का। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं या फिर सोच रहे हैं तैयारी करने का, तो डिले मत करिए, अभी इनरोल कर लीजिए IBPS SO के बैच में, ताकि आपकी जो पढ़ाई है, जो तैयारी है, वो बहुत ही स्मूथली हो सके। आप सभी को पता है आपका प्रीलिम्स एंड मेंस कब होना है, तो वाई डिले, क्यों वेट करें हम आखिरी दिन तक, अभी हम इनरोल कर लें एंड अभी हम अपनी पढ़ाई स्टार्ट करें। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एवरीवन। डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स जो आपको लग रहा है कि एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए, उनके साथ ये सेशन जरूर शेयर करिएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि इस तरीके के और भी जो नोटिफिकेशंस आती रहती हैं, जॉब अलर्ट्स आते रहते हैं, वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू सो मच।